करोड़ की ब्लॉक डील संभव। 860 रुपए के फ्लोट प्राइस पर टीपीजी एशिया बेच सकती है पूरा 15% हिस्सा। पीएम मोदी आज मारुति की पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को दिखाएंगे हरी झंडी। यूरोप और जापान समेत 100 से ज्यादा देशों को होगी एक्सपोर्ट्स। गणेश चतुर्थी के अवसर पर दूर होंगे पोर्टफोलियो के विघ्न। देखिए एक्सपर्ट्स के विघ्नहर्ता शेयर सुबह 8:30 बजे। अनिल सिब्बी से जानिए उनका विघ्नहर्ता शेयर सुबह 9 बजे। गणपति के आगमन से पोर्टफोलियो होगा समृद्ध। देखिए स्पेशल शो मार्केट फ्रेंड गणेश सुबह 11 बजे और निवेश का श्री गणेश दोपहर 1 बजे। नमस्कार। गणेश चतुर्थी की इस गणेश उत्सव की हमारे सारे ही दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका पलानन। पावर ब्रेकफास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है ट्रंप के टैरिफ को लेकर अपनी कमिटमेंट के यानी अपनी डेडलाइन ना बढ़ाने के ऐलान को लेकर। 27 अगस्त से जो भारत पर अतिरिक्त 25% एडिशनल टैरिफ लागू हो रहा था उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भारत और इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई थी। इस बात से बाजार पिछले कई दिनों से रिएक्शन भी दे रहे थे और आज रात 12:01 से ये एडिशनल टैरिफ लागू भी हो जाएंगे। आइए, कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर अपना रिएक्शन देने के लिए बने हुए हैं। मॉर्निंग गुरमीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रिपेयर थे कि इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील तो नहीं हुई है और कहीं ना कहीं आप देखें भी भारतीय गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिफरेंट सेक्टर्स को रिलीफ और एग्जम्पशंस देने की तैयारी भी लगातार कर रही थी। क्या इतने मेच्योर है इंडियन मार्केट इतनी मेच्योर है कि इसको एक ब्रॉडर व्यू से देख पाए? कैसे रिएक्ट कर सकते हैं बाजार? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। आई थिंक ऑब्वियसली न्यूज जो है नेगेटिव है, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा था कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए जब बाकी बाजारों में तेजी आई, भारतीय बाजारों ने अंडर परफॉर्म किया। इनफैक्ट आप देखिए पावल की स्टेटमेंट के बाद भी जो जैक्सन होल सिम्पोजियम में हुई थी, I have about 10 lakhs invested in. चाइना 35% वैल्यू एडिशन करता है ग्लोबल। तो अब समय है कि वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को भी लग रहा था। आज पीएमओ का मीटिंग है जहाँ पे जो सेक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं उनको क्या सहायता करनी है, क्या सपोर्ट देना है, फिस्कल मॉनेटरी, उस पर तो मुझे लगता है चर्चा होगी, रिजल्ट आना चाहिए। तो नियर टर्म आई थिंक कहीं ना कहीं ये प्राइसिंग था। अब हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस रिफॉर्म्स। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बहुत अहम हो जाती है क्योंकि 4 तारीख की है और इसके अलावा ये बड़ा इवेंटफुल वीक है। तो मुझे लगता है कि भारत का रिस्पॉन्स तय करेगा बाजार आगे यहाँ से क्या करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफी हद तक ये प्राइस में है। और शुक्रिया गुरमीत इस पे अपना एक इनिशियल रिएक्शन देने के लिए। देखते हैं किस तरह से बाजार आज इस पर रिएक्ट करते हैं। हालांकि आपने सही इंडिकेट किया कि बाजार हमारे चल ही नहीं रहे इमर्जिंग मार्केट्स में। आप बात करें मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया इस पूरे मैटर पर, ग्लोबल अपडेट क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ नेहा है। मॉर्निंग कैसे कल बाजार वहां पर भी थोड़े से नीचे ही आए हैं? थोड़े नहीं, काफी नीचे आए। इनफैक्ट शुक्रवार को लगा था कि दे आर बैक ऑन रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रैक, लेकिन वहां से हमने देखा कि फिर एक अच्छा खासी मुनाफा वसूली है वो हावी हुई है। तीनों बड़े इंडिसेस जो है वो लाल निशान में यहाँ पर बंद हुए हैं। डाउ की बात करें 350 पॉइंट गवाकर दिन के निचले स्तर पर ये इंडेक्स बंद हुआ है। एसएनपी भी डेज लो पर ही बंद हुआ। यहाँ पर हमने देखा ऑलमोस्ट 0.5% की गिरावट आई है। 11 में से 9 एसएनपी के सेक्टर्स हैं जो लाल निशान में बंद हुए हैं और बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड यहाँ लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिखा। नैस्डैक की अगर आप बात करें तो ऊपरी स्तर से 125 अंक इसने भी गंवाए हैं। ये भी डेज लो पर बंद हुआ। 47 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ क्लोजिंग में देखने को मिली है।
अब आगे के लिए देखा जाए तो बुधवार को यानी कि कल जो एनवीडिया की अर्निंग्स रिपोर्ट आएगी उस पर अब पूरे बाजार की नजर टिकी हुई है। एनवीडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टेक स्पेस में हमने देखा कि इसकी स्ट्रेंथ से नैस्डैक बहुत तेजी से चला है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये हफ्ता ड्यूरेबल गुड्स हाउस प्राइस इंडेक्स ये नंबर्स तो निकल कर आएंगे, साथ ही इन्फ्लेशन के नंबर्स पर, कोर पीसीई इंडेक्स पर, इन तमाम नंबर्स पर भी फेड की नजर रहने वाली है। तो ये जो हफ्ता है इकोनॉमिक डेटा के लिहाज से अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से 98 के ऊपर जाता दिखा है। यूएस बॉन्ड यील्ड मजबूत होती भी दिखाई दी, हालांकि हल्का सा 4.27% के पास हर निशान पे बंद हुई है। सोना सोमवार को हमने देखा थोड़ा सुस्ती था, $15 गिर के बंद हुआ, $3400 के करीब। चांदी इसमें हमने देखा अपने हाई से फिसलकर नीचे आई है, $38.38 के इर्द गिर्द। कच्चा तेल हालांकि चौथे दिन मजबूत हुआ है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि मेटल प्राइसेस में कोई एक्शन नहीं है क्योंकि यूके में जो समर बैंकिंग हॉलिडे था उसके चलते एलएमई भी बंद था। तो मेटल्स में लंदन मेटल्स से किसी तरह का रिएक्शन नहीं है, वहां ट्रेड नहीं हुआ। लेकिन कॉफी इसकी तेजी पर थोड़ा सा ब्रेक लगा, हालांकि अभी भी अरेबिका कॉफी की जो कीमतें हैं वो 3-3.5 महीने की ऊंचाई पर। चलिए शुक्रिया नेहा, ये तमाम सारे अपडेट हमें बताने के लिए। लेकिन इस बड़ी खबर के बीच आज हमारी इंडियन मार्केट्स पर आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, आइए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, ये जिस तरह से नोटिफिकेशन भी आ गया है टैरिफ का, इस पर आज बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है? गुड मॉर्निंग। देखिए, नोटिफिकेशन आना अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि ज्यादा उम्मीद ये थी कि जो 27 तारीख की डेडलाइन है तो शायद कल देर रात तक अमेरिका में कुछ फैसला होगा, परसों रिएक्ट करेंगे। तो पहली चीज तो है कि एक दिन पहले रिएक्शन आ गया है, तो एक दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। इसका मतलब ये कि अमेरिका साफ है, ट्रम्प साफ है कि रात देर तक इंतजार किए बगैर वो टैरिफ वाले मामले पर न तो फिर नेगोशिएशन करना चाहते हैं भारत के साथ में, नहीं फिर रियायत देना चाहते हैं। तो नेगेटिव साइड तो ये है कि ये हो गया। न्यूट्रल ये है कि ऐसा तो है नहीं कि आपको हमें पता नहीं था, हमें ये सिर्फ यही नहीं पता था कि आज सुबह आएगा। हम सोचे थे कि परसों सुबह जब हम ट्रेनिंग सेशन के लिए लौटेंगे तो उस समय हमारे सामने खबर होगी कि टैरिफ लगा नहीं लगा, कितना लगा, जो भी। तो न्यूट्रल चीजें कि पता था, लेकिन एक दिन चले आ गया। अब पॉजिटिव साइड पर यह है कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो कि नहीं लगने वाला है और आपको हमको नहीं पता हो, वैसा भी नहीं है। तो ये चीज भी बिल्कुल क्लियर कट पता है कि मार्केट को आइडिया ही है कि ये चीज तो होने वाली है। सो आई थिंक इसे एक तरह से सरप्राइजिंग चीज एक ही है कि 2 दिन पहले खबर आ गई है, बाकी के अलावा कोई और दूसरा नया सरप्राइज नहीं रहेगा। हाँ, अगर टैरिफ नहीं लगता तो ये सरप्राइज हो जाता, ये एक बार के लिए टाल दिया, थोड़े दिनों के लिए टाल दिया। इसका मतलब साफ है कि ट्रम्प का जो प्रॉब्लम है वो कुछ और है, और वो रशिया, यूक्रेन, ऑयल खरीदना, ये सारी चीजें से हटके वो शायद भारत से नाराज चल रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने इंतजार किए पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगर आज सवाल बाजार पर असर था तो बाजार पर असर सबसे ज्यादा वो चीज डालती है जो कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड हो, कि आपको पता ही ना हो कि एकदम से 25% टैरिफ होने लगता है। एक्सपेक्टेड न्यूज पर रिएक्शन हो सकता है क्योंकि अच्छी बात तो है नहीं, तो थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन दिखेगा बाजार पे। क्या कहीं नेगेटिव रहेगा, क्या ले जाएगी ये ऐसा चलो वो भी ले चलना, वो ले लेना है, क्या नहीं होता, जैसा भी बोलते। अल्टीमेटली हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम इसको हैंडल कैसे करते हैं और तैयारी चल रही है। वो कहते हैं कि हम रिफॉर्म्स जब भी करते हैं मुश्किल समय में ही करते हैं, सरकार ऐसे ही करती है। और वो रिफॉर्म्स की गाड़ी अगर आगे बढ़े, देखिए टैरिफ का मैटर तो आज 3 महीने में निपट जाएगा, लेकिन रिफॉर्म्स जो हो गए वो परमानेंट रहेंगे। आप तो देखिए कोविड के वक्त रिफॉर्म्स हुए थे वो आज तक चल रहे हैं। सो आई थिंक ये अगले 2-3 हफ्तों में भारत के रिफॉर्म्स की स्पीड क्या रहती है वो बाजार का डायरेक्शन लॉन्ग टर्म में तय करेंगे। शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा सा नुकसान आज ही ऑफिस का सेंटीमेंट के लिहाज से हो सकता है। ठीक है, तो अनुज इस सबके बीच में क्योंकि ट्रंकेटेड वीक भी है, कल गणपति की छुट्टी भी है, ऐसे में बाजार कौन से जिन पर ध्यान रखना है?
24,850 24,925 आपका सपोर्ट होने कमजोरी आपको फील करनी इसके पास ना एक और पॉपुलेशन उसको भेजा गया है ढूंढ रहे हैं जब तक आपने 24,850 मरा हुआ है। रखा है, ठीक है। अगर वहां से टूटते हैं मतदान टिकते हैं तो फिर ऐसे में 24,631 का जो एक गैप छोड़ा था बाजार में वहां एक बार जाने की कोशिश यहाँ से वो एक कोशिश हो सकती है। फिर अगला बड़ा टारगेट नीचे की तरफ 24,625 650 का हो गया, यानी कि करीबन 200 पॉइंट की जगह आपके वहां खुल जाती है 24,850 नीचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ऊपर की तरफ कितना जा सकता है 955,050 ये आपकी आखिरी उम्मीद है।